आप लोगों का इलेक्ट्रिकल इजी में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने विद्युत झटका के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, विद्युत झटका जो होता है लगने का कारण क्या है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। देखिए, क्या होता है, जब भी करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर तथा एसी में फेज से न्यूट्रल की ओर जाने की कोशिश करती है। ठीक है, किसी भी हालत में जाने की कोशिश करती है। तो अब बात होता है ये कि वो जा रही है तो वो किस तरह के पाथ से जाएगी। तो हम जानते हैं क्या कि कोई भी चालक अगर उसको प्राप्त होता है तो वो बहुत आसान तरीके से एक बिंदु से दूसरे बिंदु मतलब फेज से न्यूट्रल और पॉजिटिव से नेगेटिव को जा सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कि हमारा शरीर भी जो है एक तरह का कंडक्टर की भांति काम करता है। वो डिपेंड करता है हमारे बॉडी कंडीशन में, मॉइस्चर कंडीशन में, हमारे शरीर में पानी की कितनी मात्रा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब होता ये है कि जब अ, हमारा शरीर जो होता है जब लाइव कंडक्टर के संपर्क में आता है तो वहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो इफेक्ट डालता है कि हाँ कितनी करंट हमारे शरीर से गुजरने वाली है। अब देखिए इसमें क्या है, जब भी वोल्टेज 90 वोल्ट से अधिक होता है, जो संपर्क में आने पे जो वोल्टेज प्राप्त हमारे शरीर को होता है, अगर वो 90 वोल्ट से अधिक है तो हमारे शरीर में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह जिसका स्पीड कितना है 10 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उस गति से विद्युत धारा हमारे शरीर के अंदर से जाने का कोशिश करता है। और लेकिन क्या होता है, रक्त का प्रवाह जो होता है वो उसमें और विद्युत धारा की गति में दोनों में सामंजस्य नहीं स्थापित हो पाता है। और दोनों का रिजल्ट के कारण क्या होता है कि हमको झटके का महसूस होता है। ठीक है, अब बात होता है कि किसी व्यक्ति को जो झटका लगा वो किस पे उसका प्रभाव किस पे डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे शरीर से कितने करंट गुजरा और कितनी देर के लिए गुजरा, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो घाव बन रहे हैं वो या जख्म मिल रहे हैं वो डिपेंड करते हैं क्या, समय और करंट की मात्रा दोनों पे निर्भर करते हैं। अब बात होता है यहाँ पे कि चलिए विद्युत झटका जो लग रहे हैं उसका दो कंडीशन है। पहला क्या, पहला देखते हैं कंडीशन ये कि एक ही समय में शरीर का धरातल मतलब भूमि तथा लाइव वायर के संपर्क में आना। अब देखते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति जो व्यक्ति है वो गलती से अपना एक हाथ लाइव वायर पे टच कर ले रहा है और उसने जूता नहीं पहना हुआ है और उसका शरीर जो है भूमि से, ये भूमि है उस पे संपर्क किया हुआ। तो क्या होता है कि करंट जो है लाइव वायर से होते हुए उसके शरीर हाथों के माध्यम से होते शरीर के माध्यम से होते हुए और जमीन पे जाने की कोशिश करता है, जिससे उसको झटका लगता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि शरीर एक ही समय में शरीर का न्यूट्रल तथा लाइव वायर के संपर्क में आ जाना। तो यहाँ क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है गलती से अपना जो है एक हाथ लाइव वायर में दे रहा है और दूसरा हाथ सेम टाइम में एक ही समय में न्यूट्रल में भी दे दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जो लाइव वायर से करंट जो है उसके बॉडी से होते हुए न्यूट्रल तक चला जा रहा है, जिसके कारण उसको करंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि उसने यहाँ पे जूता पहना हुआ है फिर भी उसको झटका प्राप्त हो रहा है। तो हमारा इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जमीन पे संपर्क नहीं होने के बावजूद भी आपको करंट का झटका लगता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि विद्युत झटका लगने के किस प्रकार से चांसेस बने रहते हैं, किस किस कंडीशन में बने रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि विद्युत झटका से सुरक्षा कैसे प्राप्त होगा
और उसके लिए कौन कौन सी सुरक्षा युक्ति उपयोग की जाती है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पहला बात करना चाहूँगा मैं कि हमें विद्युत झटका लगता कैसे है। देखिए, जब भी हमारा शरीर एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए बंद परिपथ का काम करेगा तो हमको वो झटका लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात होता है कि सुरक्षा हमें किस प्रकार से मिलेगा झटका से। देखिए, जब भी हम काम कर रहे हैं और काम करते वक्त यदि हमारा पाँव जो है, यहाँ पे देखिए हमारा पाँव जो है जमीन से सटा हुआ ना रहे, ठीक है, और मानते हैं कि गलती से आपका हाथ या सर लाइव वायर से सट जाता है तो जमीन से संपर्क ना होने के कारण आपका शरीर जो है बंद परिपथ का काम नहीं करेगा और आपको झटका नहीं लगेगा। ये मैं आपको सिंगल फेज के लिए 250 वोल्ट सिंगल फेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन यहाँ देखते हैं क्या, यदि आपका पाँव जो है जमीन पे सटा हुआ है, भूमि के संपर्क में है, लेकिन अगर आपका शरीर का कोई भी भाग लाइव वायर के टच में डायरेक्ट नहीं है तो आपको झटका नहीं लगेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि झटका से बचना है तो आपके शरीर को एक बंद परिपथ की भांति कार्य करना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको झटका लगेगा। ठीक है, अब यही स्थिति को हमको बनाए रखने के लिए, अच्छी जगह में अच्छी तरह से काम करने के लिए और सेफ्टी बनाए रखने के लिए हम कुछ सुरक्षा युक्तियों का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी युक्तियां हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं इंसुलेटेड शूज़ का। तो ये क्या है, इसको पहनने पे ये काफ़ी इंसुलेटेड होने चाहिए। ये वोल्टेज सब जो है वोल्टेज पे आधारित होता है कि कितने इंसुलेशन किस वोल्टेज पे सही से काम करेगा। तो इंसुलेटेड शूज़ होना चाहिए और इसको पहनने से क्या है कि आपका शरीर जो है भूमि के संपर्क में नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं सेफ्टी हेलमेट के बारे में। सेफ्टी हेलमेट में क्या होता है, यदि आप कहीं ओवरलाइन पे काम कर रहे हैं और आपका सर जो है गलती से लाइव वायर पे सट रहा है तो चूंकि आपने जो हेलमेट पहना है वो इंसुलेटेड है, इसके कारण वो उसका संपर्क आपके शरीर से सीधा नहीं होगा और आपको झटका नहीं लगेगा। तीसरा देखते हैं क्या, सेफ्टी हैंड ग्लव्स। सेफ्टी हैंड ग्लव्स क्या होता है, एक रबर का हैंड ग्लव्स होता है जो अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग मोटाई में मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, उसमें क्या है कि जब भी आप कोई लाइव वायर में काम करने जा रहे हैं या कहीं भी चढ़ के काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जहाँ खतरा है, झटका लगने का चांस ज़्यादा है, वहाँ पर आप सेफ्टी हैंड ग्लव्स पहनेंगे जिससे कि आपको काम करते वक्त हाथ सटने पर भी झटका नहीं लगेगा। ठीक है, चौथा बात करते हैं इंसुलेटेड टूल्स। यदि आपके पास जो भी किसी फील्ड में जा रहे हैं काम करने के लिए और वहाँ पे जा रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो है आपका टूल्स जो है अच्छी तरह का इंसुलेशन से कवर नहीं हो, ये इंसुलेशन कवर लगा हुआ है ऊपर में, इसमें अगर ये इंसुलेशन कवर मजबूत ना हो तो क्या होगा, कहीं ना कहीं लीकेज करंट आपके शरीर से बहेगा और आपको उसमें झटका लग सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं क्या इन सभी युक्तियों का उपयोग हम काम करते वक्त करें। इन 4 युक्तियों का, इंसुलेटेड शूज का, सेफ्टी हेलमेट का, सेफ्टी ग्लव्स का एंड इंसुलेटेड टूल्स का, तो हमको बिजली का झटका लगने की खतरा नाम मात्र के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह हम विद्युत झटका से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मेरा ये बताया हुआ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स।